तो आप देख रहे हैं इस इंडिया टीवी पर एमसीडी चुनाव की नॉनस्टॉप कवरेज। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी है और आपको बता दें जो वोटिंग की रफ्तार है दिल्ली में वो अभी तेजी पकड़ नहीं पाई है। एमसीडी चुनाव के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में है। दिल्ली में 1,45,00,000 वोटर हैं जो शाम 5:30 बजे तक अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली के परिसीमन के बाद यह पहला निकाय चुनाव हो रहा है। एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी खुद को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ लोकल बॉडी पर भी अपना दबदबा बनाना चाहती है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में वोटर के सामने तीन विकल्प हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी। लेकिन धीमी रफ्तार जो है निकाय चुनावों में, एमसीडी के चुनावों में, वो एक चिंता की बात बनी हुई है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलें, बाहर जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। 7.5 घंटे से अब वोटिंग जारी है, लगातार 7 घंटे से, और 5:30 बजे तक का वक्त, यानी अभी 1.5 घंटा और है मतदान खत्म होने में। जगह जगह जहां पर लाइनें लगी हुई हैं, जो वोटर कंपाउंड के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो 5:30 बजे के बाद भी वोट डाल पाते हैं। लेकिन जो लोग तब तक अपने पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाएंगे वो अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो अभी भी समय है, हमारी अपील है आप जाइए और वोट कीजिए। इस बार का एमसीडी चुनाव लेकिन बड़ा हाई स्टेक्स चुनाव है, जिसमें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज है, उसने अपने सारे बिग गन्स को निकाला, सारे केंद्रीय मंत्री, उसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को प्रचार में उतारा गया। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की तरफ से धुआंधार प्रचार करते हुए आपको दिखाई दिए, और कांग्रेस पार्टी याद दिला रही है शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार, और वो उसका कहना है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को जो दिया उसके बाद से दिल्ली को नया कुछ नहीं मिला। हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भास्कर मिश्रा इस वक्त सेंट्रल दिल्ली से हमारे साथ हैं और सैयद नजीर शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर, पहले आपसे पूछना चाहते हैं, अभी तक हम देख रहे थे वोटिंग की जो परसेंटेज थी कुछ खास नहीं बढ़ पाई थी, फिलहाल आंकड़ा क्या कह रहा है? देखिए सौरभ, 4 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 40% से अधिक है। आधिकारिक रूप से अभी डेटा कंपाइल हो रहा है, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कितना हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के लिए भी ये चिंता का विषय है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी एमसीडी के अंदर लोग मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक बहुत कम पहुंच रहे हैं। खासकर दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है वो हमेशा से चिंता का सबब बना रहा है। तमाम कोशिश की गई मतदाताओं को जागरूक करने की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भी असर अभी तक नहीं देखने को मिला है। 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है और इस 1.5 घंटे में देखना होगा कि कितने लोग आ सकते हैं। एक बात समझाइए, जैसा आपने बताया कि वोटर टर्नआउट अभी तक कम लग रहा है, ये क्या एमसीडी चुनाव में हमेशा देखने वाली बात है या इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा कम है? अक्सर ये होता है कि एमसीडी चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत होता है वो कम होता है, और अभी आज का जो सुबह 8 बजे से जो अभी तक का पैटर्न है, अगर वही जारी रहा, लास्ट के 1.5 घंटे में ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये मान के चलिए कि पिछली बार से भी कम मतदान होगा। और ये चिंता के विषय है कि लोग क्यों नहीं घर से निकल पा रहे हैं। इतनी कोशिश के बावजूद अलग अलग तरह से मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया गया था, लेकिन उसका फायदा अभी तक नहीं मिला है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ये बहुत चिंता का विषय है। उनके लिए तमाम वो समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। आप सोचिए, कैडर बेस्ड पार्टी अगर ये कहती है कि हमारे पास इतना कैडर है और वो कैडर अगर बूथ तक नहीं पहुंचता है, तो उनका आकलन किस आधार पर होगा? जब तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा तब तक वो कैसे आकलन कर पाएंगे कि उनको कितना वोट मिल रहा है? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो वेव में चलती है, उनको ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि कैडर वाले वोट कर रहे हैं या कि जो वेव के साथ चल रहे थे। ये बहुत मुश्किल है निर्वाचन आयोग के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी अंदाजा लगाना। आपने चूंकि वेव का जिक्र किया है तो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि क्या वाकई ये कोई वेव वाला चुनाव है, कोई लहर किसी पार्टी की चल रही है या नहीं। लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। दिल्ली के जितने मुस्लिम इलाके हैं वहां बाकी दिल्ली से अलग वोटिंग को लेकर के अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जैसे दिल्ली का शाहीन बाग इलाका हो, बाटला हाउस हो, जामिया हो, जाकिर नगर हो, अबुल फजल एन्क्लेव हो, बटियाला हो, इनके साथ साथ बाकी और तमाम इलाके जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। इस बार एमसीडी के चुनाव में
असदुद्दीन ओवैसी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ओवैसी भी मैदान में है तो जरूर कुछ वोट तो उनको मिलेगा, तो वो किसका वोट काटेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम वोट के दो सबसे बड़े दावेदार, एक परंपरागत पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी जिसने पिछले चुनाव से एंट्री की एमसीडी में, इस बार वो मुस्लिम वोट की एक बड़ी दावेदार बनी हुई है। नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहीन बाग से। नजीर, जैसा हमने भी बताया, सही है कि बाकी दिल्ली में जो भी वोटिंग को लेकर के थोड़ी सुस्त रफ्तार चल रही हो, कम से कम इन इलाकों में जहां आप हैं वहां पर वोटिंग ठीक चल रही है और इस बार 3-3 विकल्प हैं वोटर के सामने वहां, खास तौर पर ये मान के चलें कि उनकी बीजेपी उनकी पहली पसंद नहीं है तो बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और इस वक्त शाहीन बाग के 188 वार्ड संख्या में मौजूद है। तस्वीरें यहाँ पर आफ्टर लंच बदली है। जो वोटर्स है वो आफ्टर लंच ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। आखिरी वक्त का आखिरी घंटे की वोटिंग चल रही है और आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई है। लोगों में नाराजगी जरूर है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा है। विधायक और पार्षद आम आदमी पार्टी के रहे हैं, उनके खिलाफ नाराजगी है क्योंकि कूड़े का ढेर यहाँ पर शाहीन बाग और अलशिफा एक हॉस्पिटल है, वहां पर भी कूड़े का ढेर है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और लोग इस बार कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव होगा, खासकर शाहीन बाग को लेकर लोग ये बात जरूर कह रहे हैं। जो लोग वोट करके आ रहे हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं वोट करने, और उनके पास विकल्प इस बार भी है कि कांग्रेस, जो कि आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान परंपरागत तरीके से आसिफ मोहम्मद खान यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, इस बार उन्होंने अपनी बेटी को कांग्रेस से टिकट दिलवाया है। तो इस बार कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर अपना दमखम लगाया, बड़ी रैली की, लोगों को संबोधित किया। उसका असर कितना होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ जमा है और यहाँ से वोटिंग करना जरूर अच्छी देखने को मिलेगी। सौरभ, चलिए नजीर आते हैं आपके पास। बाटला हाउस का जिक्र करते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी अभय पराशर पहुंचे। उन्होंने चुनाव को लेकर लोगों की क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जिनको लेकर वो वोट करने जा रहे हैं, उनसे बात की, सुनाते हैं आपको। इस इलाके में दिक्कत क्या है? कूड़ा घर बना रखा है, ओखला को साफ सफाई हो, बस यही चाहते हैं। साफ सफाई देखिए, कूड़ा एक बड़ी समस्या है। और क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? सबसे बड़ी तो साफ सफाई है, कूड़ा है जो रोडों पे आ जाता है। मतलब बाउंड्री जो तय की है उससे भी ज्यादा कूड़ा सड़कों पे है। साफ सफाई मुद्दा है, पानी मुद्दा है। मेन जो पानी, रोड इतने गलियां खुदियां पड़ी हैं, इलेक्शन को टाइम काम रुक जाता है और गलियां खुदी पड़ी हैं और सालों साल उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। सफाई, पानी और गलियों की जो आपने प्रॉब्लम बताई, सर क्या क्या कमियां हैं इस इलाके के अंदर जो आपको लगता है दूर होने? मोटा मोटी तो ये कहा जाए कि यहाँ के रास्ते और वो धूल धक्कर और कबाड़ी, इन सब चीजों को के लिए भी हम स्पेशली उसी पे वोट करेंगे। हाँ, स्पेशली उसी पे वोट। आप महिला हैं, आप भी वोट करने यहाँ पर पहुंची हैं, क्या क्या कमियां आप देखती हैं इस इलाके में? छोटे पे हमने लिया है भी नया मकान, वहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया, इकट्ठे होते चले जा रहे, कोई आते नहीं उठाने होते, बहुत गंदगी फैल रही है। कूड़ा सबसे बड़ा जी। देखिए, आप भी इस इलाके से अच्छे से वाकिफ हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? नाहिद अख्तर। नाहिद जी, ये बताइए कि अब क्या इस इलाके के अंदर ऐसी चीजें हैं जो तुरंत आप चाहते हैं कि एमसीडी चुनाव के बाद उन चीजों पे फोकस करे जो भी चुनकर आए? क्या मुद्दे आप लोग हैं? यहीं पे बहुत नियर बाई यहाँ पे एक कूड़ेदान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैंने इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया है और जैसे ही अगर मेरा कैंडिडेट जीतता है या कोई और भी जीतता है तो भी मैं सबसे पहले जाके मिलूंगा, पर्सनली इसको दूर करूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई सब लोग इसको छोटी ले रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे गलियों की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो ये तो आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई क्या करेगा इसमें। कूड़ा एक सबसे बड़ी समस्या है। आपको भी यही लगता है सर, कूड़े की प्रॉब्लम? सारी कूड़े की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है। पानी भाई कारपोरेशन लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, पक्का पानी नहीं है, और क्या यही प्रॉब्लम, और क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो और कूड़ेदान बिल्कुल बरसात हो जाता है और ज्यादा बदबू आती है। तो आपने जैसे लोगों से सुना, एक बात आपको कॉमन नजर आएगी। हमने जितने लोगों से बात की, हमारे सारे रिपोर्टर्स ने, दिल्ली की साफ सफाई को लेकर, कूड़े को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इसको लेकर जो भी सत्ता में आए, जो भी मेयर चुना जाए, जिसके पास भी कॉर्पोरेशन जाए, वो इसके ऊपर काम करे। और अपने स्थानीय पार्षदों से भी उनकी यही उम्मीद है। एक बार फिर हम भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, चूंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे उन इलाकों की जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो यहां पर 3 विकल्प हैं, कांग्रेस, AIM
और आम आदमी पार्टी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को कम मुस्लिम वोट मिला था, असद ओवैसी की पार्टी को आधा % से भी कम वोट मिला था। लेकिन इस बार हम जो कैंपेन देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उसको देख के लगता है कि पार्टी इस बात को समझ रही है कि उसका ये डेडिकेटेड वोट बैंक उससे छीन सकता है। तभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो हमले कर रहे हैं कि सीए एनआरसी पर नहीं बोले, शाहीन बाग पर नहीं बोले, दिल्ली के दंगों पर नहीं बोले, जब कोरोना को लेकर के मरकज बंद हुआ तब नहीं बोले। देखिए, कांग्रेस को यह अच्छी तरह से पता है कि आम आदमी पार्टी के पास में जो भी मतदाता हैं वो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे और वो कोर वोटर हुआ करते थे। ये सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के साथ भी नहीं है, जो पिछड़े तबके के तमाम मतदाता हैं वो सब कभी झुग्गी झोपड़ी वाला जो इलाका होता था कांग्रेस का हुआ करता था और वो सब शिफ्ट कर गया। मुस्लिम मतदाताओं के साथ कांग्रेस के सामने ये परेशानी है, जब कभी भी लोकसभा का चुनाव होता है तो वो तमाम मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ जरूर आ जाते हैं, लेकिन वही कॉर्पोरेशन के चुनाव में और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं। इस बार कोशिश यह की गई है, सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के द्वारा दिया गया है और यह कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि अगर हमारा दिल्ली में रिवाइवल हो सकता है तो इसी जरिए से हो सकता है, मुस्लिम मतदाताओं के जरिए से हो सकता है। यह जानते हुए कि हर वोट में, हर चुनाव में आप देखिए कि मुस्लिम इलाके चाहे जो भी हों, वहां पे मतदाताओं का प्रतिशत जो मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं, जो वोट डाले वो बहुत ज्यादा होता है दिल्ली के बाकी जगहों की तुलना में। तो यह निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस बार जोर आजमाया है और कोशिश यह की है कि आम आदमी पार्टी की जो भी गलती बताई जाए इनके सामने में और उनको यह बताया जाए कि परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ वो लोग जुड़े रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं हुई, वो पुराना जो हिस्ट्री है वो याद दिलाने की कोशिश की गई है। और उनके पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनके बेटे अगर आप देखें तो मुस्लिम इलाकों में चाहे किसी का भी जोर हो उसके बावजूद भी वो लोग सीट निकाल लेते हैं। तो कांग्रेस को यह उम्मीद है कि मुस्लिम इलाके में मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सकता है, यह जानते हुए कि इस चुनाव में जो कोई भी जीतेगा उससे दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी का कोई असर नहीं होने वाला। लिहाजा कांग्रेस दाव जरूर मुस्लिम वोटर्स पर खेल रही है और उनको उम्मीद भी है कि यहां से उनको अच्छी सफलता मिलेगी। जी, और ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट्स मैदान में इस बार हैं उनको लेकर के कहीं कोई सुबुगाहट है या लोग दिल्ली के मान रहे हैं कि उनको वोट देना वोट खराब करने के बराबर है? देखिए, एआईएमआईएम के कोई सपोर्टर यहां पे नहीं है, कोई कैडर नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। ओवैसी साहब जहां चाहे गुजरात में हो या कि बिहार में हो, मुस्लिम इलाकों में जाके चुनाव प्रचार करते हैं। सफलता उनको बिहार में जरूर मिला था, पूर्वांचल के इलाकों में, लेकिन दिल्ली में जहां तक बात की जाए बहुत मुश्किल है। यहां पे बहुत सारे समर्थक ऐसे हैं, मुस्लिम समर्थक आम आदमी पार्टी को, जो एरिया डोमिनेट करते हैं। आप ओखला की ही बात कर लीजिए माफ कीजिएगा, वहां पे जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान पूरे इलाके को, खासकर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। नाराजगी इस बार इसलिए हुई कि टिकट बंटवारे में दिक्कत हुई। वहां पे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो ऐसे लीडर्स थे जो पिछले 5 साल से उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिली, वो नाराजगी का हो सकता है नुकसान उठाना पड़े। लेकिन कांग्रेस के पास पहले से वोट बैंक था, 2 बड़े लीडर वहां पे पहले से ही स्टैब्लिश थे जो इस इलाके से चुन के आते थे और वो अभी भी सक्रिय है, उनकी बेटी लड़ रही है। तो माना यह जा रहा है कि मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। मुस्लिम इलाकों में एआईएमआईएम का कोई बहुत ज्यादा जोर यहां पे दिखने वाला नहीं है, ये जानते हुए कि अगर 15 सीट पे वो जीत भी जाते हैं तो एमसीडी में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ कर सकती है तो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो दिल्ली में भी उनकी सरकार है, वो कर सकती है, या कांग्रेस जो परंपरागत रूप से उनका साथ देती रही है वो मदद कर सकती है और इसी हिसाब से वोटिंग होगी। चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं मुस्लिम आबादी वाले इलाकों की, तो ऐसा एक इलाका है अबुल फजल इनक्लेव, यहां पर बंपर वोटिंग हो रही है और यहां जो सबसे गंभीर समस्या लोगों ने बताई वो है पीने के पानी की प्रॉब्लम। इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पराशर वहां लोगों से बात कर रहे थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लोग लगातार वोट डाल रहे हैं, जो बदलाव वो चाहते हैं, उनके मन में मुद्दे क्या हैं, इलाके में क्या सुधार होना चाहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग दंपति मौजूद हैं। सर, आप लोग वोट डालने आए हैं, एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप लोगों ने वोट डाला। तो ये देखिए, वोट इन लोगों ने डाल दिया है। कई युवा अब तक घरों से नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? आप इस उम्र में भी आ गए हैं, वो लोग घर पे बैठे हैं, सो रहे हैं, उनको समाज का फिक्र नहीं है, अपनी फिक्र नहीं है, क्या करना है, आने वाली नस्लों के लिए कोई फिक्र नहीं है, उनको होनी चाहिए। हमको थोड़ा इसके बारे में हमने जागरूकता आई है हमारे अंदर। और बताइए कि आप लोग वोट डालने आए हैं, जब
इस इलाके में आप बहुत अरसों से रह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस इलाके में, क्या कमियां हैं? सबसे तो मेन जो है वो सफाई का है, और फिर उसके बाद में जो है जो मतलब आप वो करते हैं, आप लोग, आप पार्टी जो कर रही है वो कुछ गलत कर रही है थोड़ा सा। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने वोट डाल दिया है? वोट डालने आए हैं? अच्छा, ये बताइए कि वोट डालने से पहले आप लोग इस इलाके में रहते हैं, यहाँ के अहम मुद्दे क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं जो आप चाहते हैं दुरुस्त हो जाए? वो एक तो टॉयलेट का जो नाली जो होता है सीवर, उसको सही होना चाहिए, और पीने पानी का, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। सीवर और पीने के पानी की जी समस्या। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इनायतुल्लाह सिद्दीकी है। क्या क्या कमियां हैं इस इलाके में, मुद्दे क्या हैं आप लोगों? मुद्दे एक बड़ा कूड़ादानी है, आप देखेंगे पूरा रास्ता ब्लॉक होता है, बहुत स्मेल आता है, बहुत स्मेल आता है, और आसपास में जो एमसीडी बार जो भी सफाई करने आता है, चाहे किसी कारण में हमारा एरिया में सफाई नहीं होता है ठीक से, कभी आता है कभी नहीं आता है। देखिए सर, शाहीन बाग में जो पहली मुद्दा है कि सबसे दो मुद्दा मैं कहूँगा, अभी यहाँ करें बस 10 मीटर की दूरी में देखिए कूड़ादान में वो रोड है, रोड कूड़ेदान मैंने कूड़ेदान रोड पे रख रखा है और रोड जाम रहता है एनी टाइम। दूसरी बात कि शाहीन बाग में भाई यहाँ पे एक 10 लीटर का पानी 20 रुपए में, सर इधर सुनिए, 10 लीटर का पानी 20 रुपए में खरीदा जाता है। यहाँ का जो भी पार्षद है जो भी है, मैं उस पर राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ सवाल है कि पानी का अगर पाइप नहीं बिछाया जाए तो कम से कम पानी का टैंकर तो लगाया जाए, जगह जगह गरीब आदमी फ्री में पानी भर ले, लेकिन ये समस्या किसी ने नहीं देखा, अनदेखी करता गया। पानी कितनी परेशानी है खास तौर से इन 2 साल से कि लाख लाख रुपए पंप पे खर्च करने पड़े लोगों को हर साल, और 2-2, 3-3 बार बोरिंग कराना पड़ रहा। अच्छा, उसमें भी वो भी पानी इतना खराब हो गया है अंडरग्राउंड का पहले से बहुत ज्यादा है, तो पानी की यहाँ पर मेन बहुत बड़ी समस्या हर एक आदमी के लिए। तो आप देख रहे हैं कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं पर साफ सफाई ठीक नहीं है, कूड़ेदान का सारा कूड़ा सड़क पर आ जाता है। दिल्ली में आपको ये आम शिकायतें, आम परेशानियां लोगों से सुनने को मिलेंगी। आपको रोहिणी लेकर चलते हैं, वहां कुमार सोनू हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सुबह से वहां वो लोगों से बात कर रहे हैं। सोनू बताएगा, दिल्ली में इस बार माना जा रहा है कि टक्कर जो है मोटे तौर पर वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली में सरकार चलाने के बाद और जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है एमसीडी में, उसका फायदा उसको मिलने जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के शायद अपने चांसेस ब्राइट मान रही है कि चाहे दिल्ली विधानसभा में एक बम्पर मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने बैठाया, लेकिन तब भी कॉर्पोरेशन बीजेपी को दिया। देखिए, बिल्कुल 15 साल से बीजेपी निगम में है, और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 2 बजे तक जो है महज 30% वोटिंग हुआ है, तो माना जा रहा है 5:30 बजे तक 40 से 45% के बीच में ही वोटिंग होगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। अभी भी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं पोलिंग स्टेशन की, तो पोलिंग स्टेशन जो है तकरीबन खाली पड़ा है। हालांकि शाम को जरूर लोग निकल रहे हैं, और खासतौर पर इस बार के इलेक्शन में, इस बार के निगम के चुनावों में युवाओं के मुकाबले जो बुजुर्ग हैं या फिर अबव 50 हैं, वो वोटर जो है खासतौर पर ज्यादा दिखाई दिए पोलिंग स्टेशन पर बजाय कि युवा, क्योंकि युवा जो है मुझे लगता है घर से इस बार निकले ही नहीं। हालांकि बात करें अगर मुद्दों की, तो मुद्दों को लेकर तमाम लोगों का कहना था कि क्योंकि लोकल लेवल का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे बहुत अहम हैं, खासतौर पर साफ सफाई, पीने का पानी या फिर सीवर जैसी समस्याएं जो है वो बहुत अहम है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, और ऐसे में उसके खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। जी सौरभ। जी बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि क्यों ये चुनाव महत्वपूर्ण है, दर्शकों के लिए बता दें, एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये केवल भारत नहीं, दुनिया के जितने कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनमें सबसे बड़े कॉर्पोरेशंस में आती है। आप समझिए 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी दिल्ली के अंदर रहती है, 1.5 करोड़ तो वोटर है जो कि इस एमसीडी चुनाव में वोट करने जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि इसका बजट कितना होगा, हजारों करोड़ रुपए का बजट एमसीडी का हर साल होता है। लेकिन दिक्कत दिल्ली में यह होती है कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की है विधानसभा में, एमसीडी कॉर्पोरेशन वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आप देखेंगे अलग अलग लेवल पर जो मिसमैच है एक किस्म का, या जो खींचतान चलती रहती है, उसका नुकसान दिल्ली को कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। एक बार
फिर हम नजीर का रुख करते हैं, अगर नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि अभी हमने एक बुजुर्ग दंपति को देखा, वो कह रहे थे अब हम बदलाव चाहते हैं। उनके इलाकों में जो विधायक है और पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो तब भी कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब साफ है नजीर कि बिल्कुल लोकल इश्यूज पर चुनाव है, पार्षद ने काम किया या नहीं किया, सीधे सीधे उसका रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है और फिर वोट डाल रही है। बिल्कुल सारे मुद्दों के आधार पर वोट है, और जो इलाके के मुद्दे हैं, चाहे साफ सफाई हो, कूड़े का ढेर हो, वो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। लोगों में नाराजगी भी जरूर देखी जा रही है। अब से करीब 1 घंटे का वक्त बचा है और आखिरी घंटे का ये मतदान चल रहा है, लेकिन अभी भी जो वोटर है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच गए, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। शाहीन बाग के लड़किया हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर बहुत भीड़ ज्यादा है जी यहाँ पर, और इंतजाम भी बहुत बढ़िया ग्राउंड है और कई यहाँ पर बूथ है। नजीर, मैं आता हूं आपके पास। आपकी दरअसल वॉइस थोड़ी क्रैक कर रही है, आपके पास आएंगे, लेकिन आपने बताया कि अच्छी वोटिंग चल रही है, ये अच्छी बात है। भास्कर, दिल्ली के अंदर इन 3 बड़ी पार्टियों को छोड़कर के कोई और प्लेयर भी हैं? हमने देखा बहुजन समाज पार्टी हर बार चुनाव लड़ती है, काफी सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसको 4-5% वोट भी मिलता आया है। जेडीयू भी यहां पर चुनाव लड़ती है। और सौरभ, देखिए, परंपरागत रूप से यहां पे बीएसपी का कभी 12 से 15% तक वोट हुआ करता था। आउटर दिल्ली में उनके पार्षद चुने जाते थे, ऐसी स्थिति थी, उनके विधायक तक रहे हैं यहां पे। लेकिन आम आदमी पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई, 67 सीट लेके आई, तो उसके बाद एक तरह से बीएसपी का खात्मा हो गया और फिर धीरे धीरे बीएसपी के द्वारा जनाधार बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस चुनाव में बीएसपी के द्वारा 100 से अधिक कैंडिडेट उतारे गए हैं और कोशिश ये है कि जो उनका पुराना जनाधार है वो वापस आए। पुराना जनाधार जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, और उनके आम आदमी पार्टी पे यह आरोप लगता है कि फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे वो वोट लेती है, तो उनके साथ जो लोग जुड़े थे उनको फिर से वापस लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी बीएसपी ने खुद उठाई है। खासकर एमसीडी चुनाव में उन्होंने 100 से अधिक कैंडिडेट उतारे हैं और उनको उम्मीद है कि कुछ सफलता उनको हासिल होगी। खासकर जो बाहरी दिल्ली बदरपुर साइड का इलाका है, वहां परंपरागत रूप से बीएसपी का वोट बैंक रहा है, उनको रिवाइव करने की कोशिश करी। एक चीज मैं सौरभ ऐड करना चाह रहा था इसमें, आप तमाम लोगों की बात आप सुन रहे थे, लोगों के पास में जो दिल्ली में अलग अलग एजेंसी काम करती है उसको लेकर कितना कंफ्यूजन है, आप अंदाजा लगाइए। अगर किसी इलाके में पानी की समस्या है तो एमसीडी के चुनाव में उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। मेयर कोई भी बने वो पानी का समाधान नहीं कर सकता दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। लेकिन वो वोट करने जा रहा है तो उसको लग रहा है कि शायद इस चुनाव में अगर कोई हमारी पार्टी जीतती है जिसको, तो उसका असर इसको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन लोगों के मन में, शायद यही वजह भास्कर कि अरविंद केजरीवाल एक सीधी अपील कर रहे हैं कि आप कॉर्पोरेशन भी मुझे दे दीजिए और दिल्ली की सरकार तो मेरे पास है ही। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहता हूं, ये पिछले दिनों जितने वीडियो जारी हुए हैं सत्येंद्र जैन के जेल के अंदर मसाज कराते हुए, जेल के अंदर तमाम सुविधाएं भोगते हुए, और शराब का मुद्दा जो है, क्या इसका कोई असर आपको चुनाव में दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ? और देखिए, ये जो 2 बड़े मुद्दे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के बीच लाए गए थे, परसेप्शन के हिसाब से ये बढ़िया था, लेकिन सतह पे बहुत ज्यादा असर इसका नहीं दिख रहा है। जो हाई सोसाइटीज है वहां पे इस पे जरूर बात होती है, दिल्ली के पॉश इलाके में जाइए वहां पे जरूर बात होती है, कारण वो लोग फ्री बिजली फ्री पानी के अतिरिक्त बात करते हैं। लेकिन अधिकांश मतदाता, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी अनाथराइज कॉलोनी वाले इलाके में आप चले जाइए, वहां पे जो कोर इशू है उनके सामने फ्री बिजली फ्री पानी, और उसी आधार पर वोट कर रहे हैं और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है, तो लिहाजा उनके सामने ये तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो भारतीय समय बहुत कम है, मैं आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। अभी आपने हमारे संवाददाताओं से क्या मुद्दे हैं, लोगों का क्या रुझान है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं दिल्ली के अंदर, नए पुराने, सब जाना। और एक चीज आपको बताते चले, आज शाम 6 बजे जब 5:30 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम एक सर्वे आपके सामने इस एमसीडी पोल का रखने जा रहे हैं। उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि दिल्ली के जितने तबके हैं, दिल्ली में जितनी जातियों के लोग रहते हैं, जितने धर्मों के लोग रहते हैं, उन्होंने किस किस बिना पर वोट करने का मन बनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।